दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है इस समय। मौसम बड़ा मस्त है और इस समय माहौल भी बड़ा मस्त है। आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराएं या न मुस्कुराएं, लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आज ज़रूर मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो मुकाम हमारा देश इस समय हासिल कर लिया है जिस पे हम सभी को गर्व है, क्योंकि हम वो गिने चुने देशों में टॉप पे हैं, ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 3 की। बहुत सारे देश हैं, विकसित देश हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं कर पाया और हमारे देश ने वो करके दिखाया। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए और सभी देशवासियों को व हमारे देश के सभी साइंटिस्ट जो हैं उनको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। अगर आज ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी क्रांति है सोलर क्रांति, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई जनरेटर लेके या कोई बैटरी बैकअप लेकर तो इतना नहीं हो सकता था अगर हमारे सोलर की खोज न हुई होती। तो कह लीजिए जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, सारे गौरव हैं, उसके पीछे सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। यही कहते हैं कि चाहे कोई जितना लूट ले, लेकिन अगर टैलेंट है तो आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते। अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, सभी ने हमारे देश को लूटने का काम किया। कभी सोने की चिड़िया था और उसे इतना पिछड़ा बना दिया, इतना पिछड़ा बना दिया कि कभी समय था कि भोजन करने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं था, लेकिन वो सभी खाड़ी देश वाले या यूरोपीय जो थे उन्होंने वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिसमें हमारा भारत भी है, अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद हमारा भारत। तो इस चीज़ के लिए गौरव तो बनता ही है हम लोगों का। और हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं और हमारे इस गौरव वाले क्षण में जो जिन्होंने सहयोग दिया है उन सबको सैल्यूट। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके नाना की उपलब्धि है, तो ये मजाक बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। खैर, जोक सपाट, सभी का योगदान है इसमें। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन मजबूती नींव से ही आती है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सभी लोगों ने किया और धीरे धीरे सभी लोगों ने किया, तभी हम और हमारा देश इस मुकाम पे है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्हें हमसे पहले आज़ादी मिली थी, बहुत से देश ऐसे हैं जो विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश हैं, लेकिन जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की है वास्तव में बहुत खुशी की बात है। सच्चाई तो ये है कि हम लोगों को चाहे कोई जितना भी रोके, लेकिन भारत के डीएनए में ही कुछ ऐसा है, चाहे जितना रोक ले लेकिन वो बढ़ता ही रहता है। कोई माने न माने, कोई इस चीज़ से एग्री हो या न हो, लेकिन अगर एक मिशन है विश्वगुरु बनने का तो एक दिन भारत जरूर विश्वगुरु बनेगा। वरना कहाँ से कहाँ तक पहुँचना। अगर देखा जाए तो निचले क्रम में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका जो करप्शन है उसे छोड़ दिया जाए तो ऊंचे जितने भी लोग बैठे हैं वो अपना सही से काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो इसरो हो या हमारे देश की राजनीति हो, समस्या तो निचली जो क्रम है उसमें है। और ये सच्चाई भी है। कहते हैं लोग कि समस्याओं से लड़के जो आगे बढ़ता है वही आगे कुछ करता है। तो हो सकता है इसीलिए निचले क्रम में करप्शन हो कि जो इंसान इन बाधाओं को पार करके वहाँ तक पहुँचता है तो वो कुछ अच्छा ही करता है। हमारे वहाँ इस समय बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस मानसून में तो लग रहा था कि बारिश ही नहीं होगी, लेकिन खैर बारिश हुई है, लेट से ही पर थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो ये बादल हमारे वहाँ लगे हैं, लेकिन हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कारनामा किया
कि एक सूर्योदय जो हमारे पीएम सर ने कहा कि हमारे देश का एक नया सूर्योदय है, तो सूर्योदय हुआ है। वो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बिल्कुल बारीक सी छोटी छोटी बूंदें जो आती हैं, जैसे सैलून में जाओ तो नाई स्प्रे क्या करता है वो एक बोतल से, वैसे ही बिल्कुल ऊपर वाला स्प्रे कर रहा है। ऐसे में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ पे निकला जाए। अब यही है कि 3-4 दिन आने वाला जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन हो जाए फिर गांव की तरफ ही निकलते हैं। तो मज़ा आ गया, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हमारा देश हासिल कर रहा है। तो हम कोई वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं, कहीं जाना ही नहीं हो रहा है। बस यही है कि जल्द से जल्द गांव की तरफ चलेंगे, तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे। बस यही है कि आप लोग हमें भूल ना जाएं, इसलिए तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई छोटा मोटा वीडियो डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो हमारे चारों तरफ गजब की हरियाली हो रखी है। असली हरियाली तो गांव चलेंगे तभी दिखाई देगी, और मानसून के मौसम में हरियाली न हो तो मज़ा भी नहीं आता। आखिर यही सब तो हम लोग देखने जाते हैं हिल स्टेशन पे, कुछ सुकून के पल बिताते हैं। तो आज अपने वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले किसी दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।